अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आत्मविश्वास बहुत होता है। तो 1 नंबर का ये गुण हुआ, 2 नंबर का मन 2 नंबर हुआ हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारे मन से जुड़ी जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस, सेंसिटिव हम जो हो जाते हैं, हमारा किसी के साथ झुकाव, प्रेम, ये सब 2 नंबर है। अगर ये 2 नंबर मिसिंग होगा, अगर किसी के ग्रिड में ड्राइवर से, कंडक्टर से, लॉटरी नंबर से, एंजल से या ग्रिड में कहीं पर भी अगर 2 मिसिंग होता है, ऐसा व्यक्ति अनसेंसिटिव होता है। इट मीन्स उसके अंदर ना दूसरे का दुःख सुनने का गुण नहीं होता। वो सुनेगा और मतलब जैसे कहते हैं अच्छा ठीक दुखी है, अंदर तक फील नहीं करेगा कि हाँ दुःख होता क्या है। 2 नंबर बहुत ज़रूरी होता है ग्रिड में, चंद्रमा इमोशंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। माता के साथ अटैचमेंट के लिए, जिनके भाग्य में माता का ज़्यादा सुख नहीं होता, उनका ये 2 नंबर या तो होगा नहीं या अफ़्लिक्टेड होगा। इट मीन्स 2 की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बार आ रही होंगी। ऐसा व्यक्ति या 2 ग्रिड में आए ही नहीं। ऐसे व्यक्ति का या तो अपनी माता के साथ संबंध अच्छा नहीं होता या फिर ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ का सुख नहीं मिलता। 3 नंबर हमारे गुरुदेव होते हैं, जो हमने बताया था देवों के गुरु। ये गुरुदेव मैम होते हैं मैम दो अर्थात शिक्षा देने वाले, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही मैम हूँ, दो तो मैं भी शिक्षक हो दो गई का आपकी। माता आपको मैम दो का तो शिक्षा दे रही है, तो वो भी आपकी गुरु हो गई। गुरु का अर्थात जो भी आपको शिक्षा देता, आइडिया देता है, राय देता है, मशवरा देता है, सब 3 नंबर में आती हैं। 3 नंबर हमारी लाइफ में हमारे मेंटर को आता है। 4 नंबर राहुदेव होते हैं, ये कलयुग के देव हैं। इनका क्या गुण है? अगर कोई 4 नंबर जिसके ग्रिड में हो, उसके पास एक तो दिमाग शार्प होगा, ये दिमाग को तेजी देते हैं, बहुत आइडिया देते हैं। 4 नंबर आपका बैंक का अकाउंट भी है। अगर किसी के ग्रिड में 4 नंबर कहीं से भी नहीं आता, ऐसे व्यक्ति का बैंक अकाउंट स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति के बैंक में पैसे रखने में उसको दिक्कत होगी। उसके बैंक अकाउंट में वो सोचेगा लाखों की, पर हजारों तक ही सिमट कर रह जाएगा। 4 नंबर ग्रिड में कहीं से भी आए, आना चाहिए। शार्पनेस देता मैं है मेमोरी को, तेजी, चालाकी। मैम एक बोलते हैं एक्चुअली ना मेरा कि कोई क्वेश्चन है। व्यक्ति हाँ, कोई व्यक्ति सामान्य होता है, एक होता है थोड़ी-सी चंट-चालाकी, तो 4 नंबर राहु उसे चंट-चालाकी, पैसा बनाने की स्किल देता है। हाँ, अब पूछिए क्वेश्चन। मैम वो 2 नंबर वाला उनका स्वामी कौन है, वो मिस हो गया मेरे से। जैसे एक 2 सूर्य नंबर बताया, दो चंद्रमा, क्या चंद। हाँ, 2 नंबर चंद्रमा, ठीक है। ठीक है? 4 नंबर चंद्रमा। राहु देव का समझ में आया। अगर किसी के ग्रिड में 4 नंबर ज़्यादा होगा, तो भी प्रॉब्लम है, अर्थात 4, 4, 4 ज़्यादा बार आ रहा है, तो भी प्रॉब्लम है। 4 नहीं आ रहा है, तो भी प्रॉब्लम है। हर एक नंबर की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, तो 4 नहीं आता है, तो आपको अपने क्लाइंट का 4 नंबर एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो हम लास्ट दिन सीखेंगे, एक्टिवेट कैसे करना है और ज़्यादा है तो उसे कम कैसे करना है। ठीक है? वो रेमेडी सेक्शन में हम लास्ट दिन में सीखेंगे। मैं सारे प्लैनेट्स का बताऊँगी कि अगर वो नहीं है, तो आपको कैसे एक्टिवेट करना है। एलिमेंट थ्योरी भी दूँगी आपको साथ-साथ, क्योंकि मोबाइल नंबर में अगर किसी के ग्रिड में भी नहीं आ रहा और मोबाइल नंबर में आप कहीं से ले रहे हैं, तो कैसे डालना है, ठीक है? अगला है 5 नंबर, 5 नंबर बुध महाराज है, मरकरी है, ये होते हैं बुद्धि के देवता, अर्थात आपकी विटीनेस। जैसे एक 4 नंबर तो आपको पैसे की तरफ सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन 5 नंबर आपको स्टेबिलिटी देगा। आपको एक मजाकिया, एक क्लाउनेस देता है। इट मीन्स आपके अंदर एक मजाकिया, कॉमेडी वाला देता है, बचपना देता है। 5 नंबर जिसकी एनर्जी किसी के पास होगी, तो वो अपनी उम्र से भी छोटा दिखेगा। दूसरा उसके अंदर बचपना बहुत होगा, बहुत बड़ी-बड़ी मैच्योर वाली बातें नहीं करेगा। 5 नंबर वालों का जो बुद्धि होती है, वो वाक्पटुता होती है। जैसे 4 नंबर वाले सोचते बहुत हैं। 5 नंबर जिनका होता है, वो बोलने में स्किलफुल होते हैं। आप उनकी बातों को काट नहीं सकते। आपको वो चित कर देंगे अपनी बातों से, ऐसा होता है। मनी माइंडेड होते हैं बहुत। मनी को कैसे अरेंज करना है, कहाँ से बनानी है, ये 5 नंबर वालों को बहुत अच्छे से आता है।
6 नंबर हो गया हमारी लग्जरी, शुक्र देवता अर्थात दैत्यों के गुरु। 6 नंबर लग्जरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स जितना भी सुख भोग है, अब वो पति पत्नी का सुख हो या घर का सुख हो, गाड़ी का सुख हो, पैसे का सुख हो, किसी भी चीज का जो सुख होता है, संतान का सुख, परिवार का सुख, परिवार के सपोर्ट का सुख, मित्र का सुख, सारे सुख जो शब्द है वो 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 नंबर अर्थात ये अगर ग्रिड में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को फैमिली का सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा, उसको खुद को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आप देखेंगे जिनके ग्रिड में 6 नंबर कहीं से भी ना, ऐसे व्यक्ति को पैसे के लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है कमाने के लिए, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, फिर वो चाहे मायके से हो, ससुराल से हो, पति से हो, माँ-बाप से हो, कहीं से भी फैमिली सपोर्ट तो नहीं चाहिए। मिल पाता। और जिनके ग्रिड में 6 नंबर नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों के मित्र भी ज़्यादा नहीं बन पाते। या तो धोखा देने वाले होते हैं या कहीं न कहीं उनका संबंध ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। तो 6 नंबर इज़ नेसेसिटी फॉर योर ग्रिड, बहुत ज़रूरी है और कलयुग में तो बहुत ही ज़रूरी है। कैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे? मोबाइल में आप इसे कैसे देंगे? कई बार 6 नंबर की वाइब्रेशंस ज़्यादा होने पर ग्रिड में 4 बार, 3 बार आ जाए, तो भी प्रॉब्लम होती है। इसको कैसे शांत करेंगे? ग्रिड से कैसे बैलेंस करेंगे? हम ये भी इस कोर्स में सीखेंगे। नाउ मूव टू द 7 नंबर, ये हमारे केतु महाराज हैं। केतु महाराज 7 नंबर से एक स्टेबिलिटी भी देते हैं जीवन में, एक स्टेबल भी करते हैं, अध्यात्म के कारक हैं। इट मीन्स हमें अध्यात्म से जोड़ते हैं। तो इसका मतलब 7 नंबर का ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति पूजा-पाठ करने बैठ जाएगा, नो। 7 नंबर ऐसा वाला पूजा-पाठ नहीं कराता है, या तो ऑकल्ट में लाएगा, मतलब अब हम सारे के सारे भगवान से जुड़े हैं, एंजल से जुड़े हैं कहीं न कहीं, तो 7 नंबर ऑकल्ट में ले आएगा। 7 नंबर आपको साधु सन्यासियों के सत्संग सुनना, भागवत सुनना, भगवानों के सीरियल देखना, इस तरफ आपका रुझान कर देगा। 7 नंबर की जब नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, इट मीन्स जब ये ज़्यादा हो जाता है ग्रिड में, बार-बार आएगा, तब ये धोखे का कारण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मन से ज़्यादा सोचता है, दिमाग का इस्तेमाल कम करेगा और लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम करेगा और धोखे खाता है। तो 7 नंबर ग्रिड में या मोबाइल में ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, वो हम आगे सीखेंगे। नाउ मूव टू द 8 नंबर, शनिदेव। शनिदेव कर्म के कारक, न्याय के देवता हैं, तो शनिदेव के लिए हम कहेंगे कि इन्हें न्याय बहुत पसंद है। 8 नंबर डिलेस का कारण भी है, बहुत देरी देता है, हर काम में देरी करता है, कोई भी काम होगा, देरी से होगा, डिलेस कर देंगे काम में। 8 नंबर स्ट्रगल भी है, इट मीन्स अगर किसी के ग्रिड में 8 नंबर खराब हो जाए, बार-बार आने लग जाए, ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम करेगा, पैसे कमाने में भी प्रॉब्लम करेगा, हार्ड वर्क करते-करते चप्पलें घिस जाएँगी लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसे आप कैसे ठीक करेंगे? 8 नंबर कहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देगा, कहाँ ज़रूरी है, वो हम आगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जानेंगे। नाउ मूव टू द 9 नंबर, लास्ट प्लैनेट है मंगल देव। मंगल देव हमें देते हैं एनर्जी, जमीन है, 9 नंबर मंगल, जमीन। अगर किसी को प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है, किसी को जमीन जायदाद में काम करना है, जमीन जायदाद चाहिए, किसी की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, भाइयों के साथ रिश्ता, ये भी 9 नंबर देता है। 9 नंबर देता है पराक्रम। इट मीन्स कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम पीठ पीछे तो बहुत सारी बातें बोल लेते हैं, मैं ऐसा कर दूँगा, लेकिन किसी के सामने जाके हम बात नहीं कर पाते, किसी के आगे जाके हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं दिखा पाते, टप्पू बन जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल इसका कारण है। मंगल जिसका अच्छा होगा, वो श्मशान में भी चला जाए तो उसे भूत-प्रेत नहीं लगेगा। तो मंगल स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होना चाहिए, पर ज़्यादा हो जाएगा तो खून, चूर-चपेट, दुर्घटना कराएगा, रिश्ते खराब कराएगा, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम कराएगा। तो इसको कैसे बैलेंस करना है, ये हम आगे कोर्स में सीखेंगे। आई होप आपको 9 प्लैनेट्स काफ़ी हद तक इनके ट्रेड्स समझ में आ गए होंगे, कौन क्या दे रहा है हमें लाइफ में। अब आगे बात करते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशंस मोबाइल में कैसे होने चाहिए।
अगर आपके मोबाइल में कोई भी नंबर रिपीट मोड पर आ रहा है, फिर वो कहीं पर भी आए, जैसे 98387283 सपोज मैं जस्ट ऐसे ही ले रही हूँ। अब आप इस नंबर में देखेंगे कोई भी नंबर एक के बाद एक रिपीट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं ऐसे निकाल कर निकालू तो 8 8 8 और 8, इट मीन्स 4 टाइम्स 8 आया है। अब ये 4 बार 8 शनिदेव एक ही बहुत होते हैं। अब इस मोबाइल में 4 बार 8 आया है। अब ये 4 बार 8 क्या करेगा? मेरी लाइफ में डिलेज बढ़ा देगा, मेरी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देगा। तो कभी भी मोबाइल में 8 नंबर मैलेफिक प्लैनेट है, ऐसा नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार को अगर ये साथ साथ आए, इट मीन्स अगर ये ऐसे आ जाए 8 8 8 8, तो फिर भी हम कहेंगे कि चल जाएगा, प्रॉब्लम ये तब भी देगा क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट अपना पाप मतलब क्रूर ग्रह अपना असर जरूर दिखाएगा। डिलेज इस कारण में भी होंगे, पर इन वाले डिलेज से ये डिलेज थोड़ा बेटर होंगे। ये बहुत ज्यादा डिलेज है, एक साथ आने पर एक एंजेलिक नंबर बन जाता है, तो वो थोड़ा डिलेज को कम देता है। अदरवाइज ये जो अलग अलग जगह के 4 बार आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और सपोज करो इस पूरे नंबर का टोटल भी 8 आ जाए, तब तो ये व्यक्ति कुछ कर ले, सक्सेस नहीं मिल सकती इस व्यक्ति को। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक उदाहरण कर लेते हैं आगे, उससे आई थिंक आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुणाल का नंबर बोलिए बाबू, जल्दी जल्दी बोलो कुणाल का नंबर। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं मोबाइल का। एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ नंबर लिया है 9054167293। सबसे पहले हमने कल क्या सीखा था, इनको एक पेयर में लिखना आना चाहिए। किसी भी मोबाइल नंबर के 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप कहीं भी लिख लीजिए, किसी भी मोबाइल नंबर के सबसे पहले उस नंबर का टोटल करें। सेकंड स्टेप, टोटल को सिंगल डिजिट पर लेकर आए। एंड द थर्ड स्टेप, उसके नंबर को पेयरिंग करें। ये 3 स्टेप आप लिख लीजिए, आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले किसी भी मोबाइल नंबर को लिखिए, उसका टोटल करिए। अब सबसे पहले इस मोबाइल का टोटल करिए 9, और सब कर लीजिए और मुझे बताइए कितना आया। 9 5 14 45 9 45 9 9 आया 10 आया? 9 9 5 दोबारा करना, 14 मेरा 46 आ रहा है। 10 10 46 मैम, 46 से 46 10 ही 10 आया से ना, 1। कि मेरा भी 46 आया। अब हमने स्टेप सीख लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल किया, उसे हमने यहाँ लिख लिया 46। नाउ सिंगल डिजिट पे लिया, इट मींस 46 को सिंगल डिजिट करने के लिए जोड़ दीजिए, जो भी डिजिट आएगी उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए। इट मींस इस नंबर का जो टोटल है वो 10 है और सिंगल डिजिट हो गया 1। क्लियर? अब थर्ड वन इज पेयरिंग। इतने 2 स्टेप सबको क्लियर हो गए? आगे चले, ये 2 स्टेप यस सबको मैम, क्लियर हो गए? यस मैम, ठीक, यस मैम। ओके गुड। अब आगे चलते हैं पेयरिंग के लिए। पेयरिंग कैसे करनी है, किसी भी मोबाइल नंबर का जो थर्ड स्टेप है वो पेयरिंग करना होता है। अब इसको पेयरिंग करते हैं। चलिए अब इसके पेयरिंग के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले शुरुआत पहले नंबर से लेते हैं, पहला और दूसरे नंबर की पेयरिंग कर लीजिए। इट मींस पहला पेयर आ गया 90। 6 7 अब पहले नंबर को छोड़ दीजिए, 7 2 अब पहले 2 नंबर को 9 छोड़ दीजिए, 9 सेकंड और थर्ड को ले लीजिए।
नाउ अगेन पेयरिंग हो जाएगी 0 5 अगेन। अब क्या पेयरिंग होगी एनीबडी? 5 4 फिर 5 4 क्योंकि एक एक नंबर लेते जा रहे हैं आगे के साथ बनाते जा रहे हैं। अगला होगा 5 4 4 गुड। नेक्स्ट 4 4 1 1 वेरी गुड। अब नेक्स्ट हो जाएगा 4 1 नेक्स्ट 6 1 ये 6 4 1 हो गया। तब ये 1 6 भी तो आएगा। फिर आएगा 1 6 फिर आएगा 6 6 6 7 7 ठीक। फिर ये अब 6 को इधर छोड़ दीजिए, अब 7 को ले लीजिए 7 7 2 2 7 नेक्स्ट 2 आएगा। अब ये 7 2 2 बार आ 9 गया, अब इस 2 को इधर ले लीजिए 2 2 9 2 9 9 फिर अगला 9 9 3 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके हमेशा एक मोबाइल नंबर से आपके 9 पेयर बनेंगे। इट मीन्स 9 पेयर्स को आपको पहचानना है विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन और कितने वर्ड्स हैं। ठीक, तो आपको ऐसे पेयरिंग करनी है। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गई होगी पेयरिंग करना। यस एक मैम। मोबाइल नंबर और लेते हैं, उसकी पेयरिंग और सीख लेते हैं। चलिए एक नंबर ये नंबर है। अब इसका सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल कहता है इसका टोटल करिए। तो इसका टोटल करके बताइए पहला रूल। 12 15 16 17 22 22 और 8 30 30 30 30 वेरी गुड। सबका 30 आया। 30 से हाँ 3 जी से 1 3 वेरी गुड। 3 अब सेकंड 3 स्टेप। अब इसका टोटल का हम कहते हैं सिंगल डिजिट पे लिया तो 3 हो गया सेकंड स्टेप, क्योंकि ये सिंगल डिजिट थी तो हमें जोड़ना नहीं पड़ा, 3 आ गया। नाउ द थर्ड स्टेप, अब इसके पेयर बना। ठीक है, तो अब हमें टोटल पता है इसका और अब हमने इसके पेयर्स बना। चलिए अब पेयर्स बना लेते हैं। सबसे पहला पहला और दूसरे का बनेगा। सबसे पहला 7 पेयरिंग 7 5 अगला 5 2 5 2 5 2 वेरी गुड। अगला 2 0 2 2 0 0 वेरी गुड। अगला 0 3 0 0 3 0 लिख लेते हैं हम 0 0 भी। चलो 0 3 0 3 भी आ गया अगला। फिर अगला 3 2 3 वेरी 2 गुड 3 2 नेक्स्ट 2 3 2 3 वेरी गुड नेक्स्ट 3 3 7 7 7 वेरी गुड। अगला 7 7 1 1 काउंट कर लो 9 पेयर हुए नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेयर बनते हैं हर मोबाइल हाँ नंबर। जी। अब सबको पेयरिंग करनी आ गई, टोटल करना आ गया, सिंगल डिजिट निकालना आ गया, इतना सबको आ गया है। यस मैम। एक थम्स अप दे दीजिए मुझे, पता लग जाए हाँ इतना सबको आ गया। चलिए ऐसे ही दे दीजिए। चलिए शीतल जी का थम्स अप आया। आई थिंक अभी और किसी को समझ में नहीं आया लगता है। रिएक्शन वाले साइन पे जाके थम्स अप मिलेगा। हाँ आई थिंक वो सबको नहीं आ रहा होगा। चलिए इतना काम हो गया। अब देखिए करना क्या है। अब हमने जो पेयरिंग की है, रेवा जी हाँ जी थैंक यू। अब जो पेयरिंग हमने करी है उस पेयरिंग को पहचानना है, क्या वो पेयरिंग के जो नंबर्स हैं सही है गलत है, यही पढ़ना है हमने 10 दिन। यही पेयर्स के नंबर्स को हमने 10 दिन पढ़ना है। कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। पहले तो कुछ बैड नंबर्स बता देती हूँ कि जो होने ही नहीं चाहिए, वो लिख लीजिए। सबसे पहले बैड नंबर में आता है 18 या 81। ये सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशंस बता रही हूं जो मोबाइल में प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है, वर्स्ट कॉम्बिनेशंस हैं जो ऐसे बन जाए किसी मोबाइल में 18 आ जाए या 81 आ जाए। मतलब जब आप ऐसे पेयरिंग करेंगे तब पेयरिंग में आना चाहिए, अलग अलग नहीं। 8 यहाँ है और एक पीछे लगा हुआ है तो नहीं। ये पेयरिंग बता रही हूँ, 2 नंबर की पेयरिंग में ये ऐसे आते हैं तो वर्स इसका मोबाइल कॉम्बिनेशन। नंबर सही निकाल कर
बैड 36 कॉम्बिनेशन एक या साथ 8। 63, 36 या 63, ये भी वर्ड्स कॉम्बिनेशन है। तो जो जो बहुत खराब कॉम्बिनेशन है वो बता रहे, है ना। 1881 बहुत खराब है, 3663 बहुत ज्यादा खराब है, और बहुत खराब क्या है, 2442, ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। मानसिक पीड़ा का, मदर को बीमार करने का, और मदर को हर वक्त टेंशन लगी रहेगी, ऐसा नंबर है। तो 2442 नहीं होना चाहिए। 8448 ये कॉम्बिनेशन भी नहीं, ये मैं बैड कॉम्बिनेशन बता रही हूँ अभी। 8448 ये कॉम्बिनेशन भी मोबाइल में नहीं होना चाहिए। और कौन सा नहीं होना चाहिए, 8228 ये कॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए। मिलेंगे आपको लगभग 30-32, बहुत ज्यादा, पर ये मेजर बता रही हूँ, ये तो होने ही नहीं चाहिए। अगर ये नंबर आ रहे हैं बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। 4488 ये कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। 44 में ट्रिपल ट्रिपल थ्री वो भी हो सकता है, डबल या ट्रिपल कुछ भी ले सकता है, ये कॉम्बिनेशंस नहीं अच्छे हैं। अभी हम 30 से ज्यादा बेटा कॉम्बिनेशन जैसे सीखेंगे मैच आगे एक जाके। 8 कॉम्बिनेशन ना हो कहते प्रॉब्लम सा बहुत लगती सही नहीं है कॉम्बिनेशन और मोबाइल नंबर बदलना है। मोबाइल नंबर अगर ये नंबर और एक बार आ रहा है तो चलिए फिर भी हम कहेंगे कि प्रॉब्लम है, लेकिन एक ही बार का। अगर ये डबल हो गया इट मीन्स अगेन एंड अगेन, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, 9183563813 सपोज करिए ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल करिए। हाँ 46 46। और टोटल करके कितना आ जाएगा, 1, 1 सिंगल डिजिट पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई ये कहे कि 1 नंबर पे तो बहुत अच्छा है मेरा मोबाइल नंबर, 1 का टोटल तो मुझे नेम फेम भी देगा, है ना। एक नंबर सूर्य की प्रकाश देगा, सूर्य की तरह नेम फेम देगा। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाओ तब असलियत पता लगेगी। चलो बनाओ कॉम्बिनेशन, क्या क्या बनेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा 9 सबसे पहला कॉम्बिनेशन है 9 1, सेकंड 1 ये बन गया, फिर अब 1 8, अगला 8 3, 8 3 नेक्स्ट 3 3 5, 5 नेक्स्ट 5 6, 5 6 6 3, 6 6 3 3 3 फिर 8 अगला 3 8, 8 1 फिर अगला बना 8 1, 1 और 2 आखिरी बना 1 2, ठीक है। अब 1 भी इसमें 1 8 1 आप ये देखो, अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, मैंने अभी बताया, यहाँ 2 बार बन गया, 8 1 1 8 2 बार बन गया, 6 3 भी मुझे एक बैड कॉम्बिनेशन मिल गया, 3 8 और 8 3 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, पर चला सकते हैं, ये एक तरह से न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, नॉट गुड। अब ये इतना बुरा कॉम्बिनेशन, ये बुरा कॉम्बिनेशन, ये बुरा कॉम्बिनेशन। अब आप ये बताओ कि इस टोटल से जो इफेक्ट आ रहे होंगे क्या वो इस व्यक्ति को मिल रहे होंगे। क्या चाहिए ब्लैक। अब प्रॉब्लम क्या हो रही होगी ये भी लिख लो। देखो 1 8 का जो कॉम्बिनेशन है, 1 8 या 8 1 दोनों में से कुछ भी चलेगा, ये कॉम्बिनेशन देता है हॉस्पिटल। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के बिल ज्यादा चुकाओगे। अगर आपके मोबाइल में 1 और 8 1 आएगा तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। इट मीन्स या तो आप स्वयं बीमार हो जाओगे, या फैमिली में कोई ऐसा बीमार हो गया जिसके कारण आपको फैमिली के
हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों के बिल ज्यादा देने पड़ रहे हैं, दवाइयां ज्यादा खरीदनी पड़ रही है हाँ। अपने पैसों से। दवाइयों पहली का बिल चीज 188 वन, हाँ 1-8 कॉम्बिनेशन और क्या देगा, हेल्थ इश्यू, हेल्थ में उतार चढ़ाव, कभी प्रॉब्लम नहीं, अब पैरों तो में, बहुत कभी खत्म घुटने होएगा। में, कभी सर्वाइकल का परेशानी, कभी कुछ ना कुछ हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत आपको देगा। और क्या देगा 1-8 देगा कोर्ट कचहरी। कई बार ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में भी फंसना हो जाता है कि उसका पैसा पुलिस में, लॉयर्स में कहीं ना कहीं बर्बाद हो, तो या तो हॉस्पिटल के खर्चों में लगेगा या कोर्ट कचहरी में उसका पैसा जाएगा। और अगर कोर्ट कचहरी में भी नहीं जा रहा तो ऐसे व्यक्ति का जो पैसा है वो घर के रिपेयर कराने में बहुत बर्बाद होगा। जैसे बिना बात का घर में वॉशिंग मशीन अभी ठीक कराई, 15 दिन में फिर खराब हो गई, अभी मिक्सी ठीक कराई थी, मिक्सी फिर खराब हो गई, कभी दरवाजा खराब, आप देखेंगे उसके पैसे की बर्बादी बहुत होती है। जिसका 1-8-8-1 कॉम्बिनेशन होगा उसका पैसा उसे पता ही नहीं घर के कहां कहां खर्चों में लगा रहा, बिना फिजूल के। अभी सोफा खरीदा, सोफे में छेद हो गया, गंदा हो गया, टूट गया, छोटी मोटी चीजों में उसका पैसा लगता रहेगा। और आखिरी और क्या हो सकता है 1-8 के कॉम्बिनेशन में, ईएमआई, आपके नाम की कोई ईएमआई या कर्जा 1-8 या 8-1 कॉम्बिनेशन देता है। आपका नंबर अगर 1-8 आ रहा है या 8-1 आता है, ऐसा व्यक्ति अपने नाम पर ईएमआई या कोई कर्जा जरूर लेता है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि एक नंबर, आप सोचो केवल एक नंबर से मैंने कितनी सारी चीजें उसके बारे में बताई कि भैया तुम्हारा पैसा तो बच ही नहीं रहा होगा। 8-1-1-8 का कॉम्बिनेशन इतना खराब होता है, वो जिंदगी भर ईएमआई चुकाता रहेगा, खत्म नहीं होंगे, ऐसा देता है 8-1। और कमर का दर्द मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैकबोन, स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल, ये हड्डियां दुखना, ये बहुत होता है 1-8 वाले को। आप देखिएगा, अपने क्लाइंट को आप बताइएगा, आपको 100% पता लगेगा ये काम करता है। ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन बैड कॉम्बिनेशन था हमारा 6-3। ये क्या करेगा, 6-3 कॉम्बिनेशन या 3-6 एक ही बात है। आप इस मोबाइल नंबर से, जो भी ये जिसका भी ये मोबाइल नंबर होगा, ऐसा व्यक्ति अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी से ज्यादा बातें करेगा, लड़की है तो अपने पति से ज्यादा बात करेगी, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या बाप बेटे हैं जो भी हैं, जिनके मोबाइल में 3-6 और 6-3 का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे व्यक्ति का मन मुटाव बहुत जल्दी होता है। जिनसे वो सबसे ज्यादा करीब होगा या जिनसे वो ज्यादा बात करेगा उस मोबाइल से, उस व्यक्ति के साथ मन मुटाव बहुत ज्यादा होगा। छोटी छोटी बातों में बहस होना, छोटी छोटी बातों में उनकी लड़ाई हो जाएगी, ऐसा आपको देखने में बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि देखो अगर इसे देखोगे ना तो 6 और 3 अगर ऐसे हैं तो लड़ रहे हैं, और 3 और 6 को देखोगे तो कमर फेर के बैठे हैं, मतलब मन मुटाव हो गया। तो 3 और 6 और 6 और 3 36 का आंकड़ा देता है जीवन में। जिनसे आप ज्यादा प्यार करते हैं या जिनसे ज्यादा जुड़ाव वाली आपका रिश्ता होगा, उनके साथ आपका बनेगा नहीं, मन मुटाव बढ़ाता है। साथ में 3-6 कॉम्बिनेशन क्या देता है, आपके खर्चे देता है, बहुत बुरी तरह के फालतू के खर्चे। आप ये कह लो फालतू के खर्चे करोगे, आप बाजार जाओगे 2,000 रुपए खर्च करने हैं, 4,000 खर्च करके आओगे, कपड़े नहीं खरीदने फिर भी खरीद के लाओगे, फालतू के खर्चे करके आओगे जिनकी जरूरत आपको नहीं है। सामान खरीदने जाओगे फालतू का सामान खरीद लाओगे, सोचोगे अरे अब बाद में मैंने फालतू में खरीद ला। फालतू के खर्चे मतलब पर्स में पैसे नहीं टिकने देता 3-6 और 6 के कॉम्बिनेशन। पर्स खाली रखेगा आपका, भरेगा और खाली, भरेगा और खाली, ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन देता है प्रॉब्लम। अब आप सोच सकते हो एक मोबाइल के डिजिट्स कितना फर्क करती है ना। इसलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी जरूरी होती है कि आप दूसरे का भला तो बाद में करो, पहले अपना तो करें, अपने नंबर तो अच्छे करें। अपने ही नंबरों में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे काम बनेंगे हमारे। क्लियर। यस अब मैम। आगे देखते, हाँ
आगे देखते हैं एक और कॉम्बिनेशन, मैंने 3-8 का बताया था। 3-8 का कॉम्बिनेशन है गुरु और जज का। ऐसा व्यक्ति जो 3-8 का कॉम्बिनेशन रखता है और ज्यादा बार आता है, जैसे इसमें 2 बार आ रहा है 3-8 का, ऐसा व्यक्ति नो डाउट बहुत ज्यादा बातों को सही करेगा। जैसे अगर आप इस व्यक्ति को कहो 3-8 जिसके में ज्यादा आ रहा हो, आप इसे कहोगे कि भाई थोड़ी सी घूसखोरी कर ले, क्या प्रॉब्लम है? 8-3 ये आता। कहेगा भाई नहीं करनी है मुझे। लॉजिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉजिकल और सत्यवादी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। वो गलत ही नहीं कर सकता क्योंकि गुरु के साथ जज बैठ गए। अब क्योंकि देखो जिंदगी है, झूठ बोलेगा 10 बार उसको गिल्ट में मरना पड़ेगा। अब हम एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, उसमें हमें कई बार झूठ भी बोलने पड़ते हैं, हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपनी जिंदगी भी करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अलोन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के रिश्ते टूटने लगते हैं, कई बार उसकी अच्छाई से, कई बार उसकी ज्यादा सच्चाई बोलने से, या कई बार ऐसा व्यक्ति मुंह पर हार्श बोल जाता है, कड़वा बोल जाता है और उससे भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बोलेगा सही, गलत नहीं बोल रहा है वो व्यक्ति, पर वो इतने कटुता से मेरे में भी बोलता है आपको पिंच हो जाएगी। आप कहोगे भाई सच ही बोल रहा है ना, पर इतना कड़वा भी तो मत बोल कि दिल को बुरे। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते बहुत टूटते हैं, अलोन वाली फीलिंग आती है ऐसे व्यक्ति को। 3-8 का कॉम्बिनेशन अगर किसी को ऑकल्ट में आना है, ऑकल्ट में आना है तो बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट हो जाएगा, उसको ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है 3883। ये नंबर ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है। पर इसके अलावा अगर कोई फैमिली पर्सन है उसके लिए 38 अलोन वाली फीलिंग देगा, दोस्तों से दूर करेगा, फैमिली में उसकी कड़वाहट को बढ़ाएगा। लोग कहेंगे कितना घमंडी है, हर वक्त इसको अपनी चीज का घमंड होता है, ढंग से बात तक नहीं करता, मुंह बिगाड़ कर बात करता है। 3-8 कॉम्बिनेशन एज अ फैमिली पर्सन के लिए नॉट गुड, प्रॉब्लम देता है। पर एज अ ऑकल्ट आपको आना है तो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन बट नॉट मच गुड। ठीक, इस मोबाइल में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, वो भी समझ लेते हैं। जैसा पहला कॉम्बिनेशन है 9-1। 9-1 हमने जैसे कल पढ़ा था, एक सेनापति का राजा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो ये नंबर बहुत अच्छा है। ये नंबर उनको नेम फेम स्टेबिलिटी भी देगा। पर प्रॉब्लम्स क्योंकि 1, 2, 3 और 4 और 5 तो हमने प्रॉब्लम्स निकाल दी। चलिए कलर बदल लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि जो अच्छी चीजें हैं वो हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। ठीक है, ये 9-1 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, अच्छी स्टेबिलिटी देगा, नेम फेम देगा, एक इनको एक अच्छा रुतबा देगा। 3-5 कॉम्बिनेशन भी अच्छा है क्योंकि गुरु और एक प्रिंस का, बुद्ध का और गुरु का कॉम्बिनेशन है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर कोई बहुत अच्छी स्किल्स चाहता है, शिक्षा में अपना नाम कमाना चाहता है, या किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप उस बच्चे के मोबाइल में 3-5 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट करिए, वो बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगेगा, दिमाग शार्प हो जाएगा। 5-6 कस्टमर के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम लोग हैं, हमें कस्टमर बेस हम काम करते हैं, ऐसा काम 5-6 से हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति कस्टमर बहुत अच्छे बनाता है। अगर किसी के मोबाइल में 5665 2 बार 3 बार आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कस्टमर को अपनी बातों से कन्विंस करने लायक हो जाता है कि हाँ ये काम ऐसे करना, और वो मान भी जाएगा। तो कन्विंसिंग स्किल्स देता है। 5-6 आपको वीजा भी तुम्हारे में आता है? दिलवाता है, विदेश अच्छा, का वीजा भी वीजा भी दिलवाता है। दिलवाता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। है। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ यस मैम मैम। 5-6 का, मैम 5-6 वीजा 5-6 का दिलवाता है। कॉम्बिनेशन कस्टमर अच्छे देता है, 9-5 आपके बोलने में कन्विंसिंग पावर देता है, और वीजा लगने के चांस बढ़ाता है। मतलब मैम ये मेरे हस्बैंड में ट्रैवल उसमें कराता आता है। है 5-6 का 5-6। जो कॉम्बिनेशन है ये ट्रैवल कराता है, ट्रैवलिंग देता है। अगर किसी को फील्ड वर्क करना हो तो भी 5-6 कर दीजिए, उसका फील्ड वर्क अच्छा हो जाएगा। वीजा लगने के लिए भी 5-6 आपको, और भी कॉम्बिनेशन अभी सिखाऊंगी आपको आगे, लेकिन एक अकेला कॉम्बिनेशन नहीं करता कुछ भी। अच्छे में, बुराई में तो एक ही बहुत होता है इस मोबाइल में, एक ही बुरा नंबर बहुत है खराब करने में, पर अच्छाई के लिए थोड़े ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, अब आखिरी वाला नंबर देखो 1।
1-2 नंबर में 1 पहले है और 2 पीछे है। इट मीन्स राजा पहले है, रानी बाद में है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को ऊपर रखता है, पत्नी की बात बाद में सुनता है। ऐसे व्यक्ति की बीवी उस पति के पीछे चलती है। इट मीन्स पति की बात मानकर चलने वाली होती है, पति की बात को प्रायोरिटी देने वाली होती है, पति के ऊपर निर्भर होने वाली होती है। अगर यही कॉम्बिनेशन 2-1 होता, अब मैं बोलती ऐसा पति पत्नी के पीछे घूमने वाला होगा, ऐसा मेल पर्सन अगर शादी नहीं हुई तो माँ के पीछे घूमने वाला होगा, ऐसा व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे घूमने वाला होगा, फीमेल एनर्जी के पीछे मेल एनर्जी। इट मीन्स ऐसा मेल पर्सन फीमेल के सपोर्ट से चलेगा। फीमेल ने कहा ये करना है तो घर उसकी राय से चलेगा, उसकी हाँ के बगैर घर में पत्ता नहीं हिल सकता। तो कॉम्बिनेशन सेम है 1-2 और 2-1, पर थोड़ा सा फर्क आता है। अब बताओ मजा आया पढ़ के? एक नंबर से हमने कितना कुछ सीखा। हाँ जी मैम। यस आया मजा? मोबाइल नंबर में कितना कुछ छिपा है। मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ जी शीतल जी बताइए। 1-2 राजा रानी का है, मतलब कि पति की बात पत्नी, मतलब मेल मेंबर की प्रायोरिटी देने वाला है। जी बट जी अगर जी ये जी नंबर अगर किसी फीमेल के मोबाइल में रहा तो हाँ क्या वो प्रायोरिटी में रहेगी? नहीं, अगर 1-2 किसी फीमेल के लिए भी है तो वो इंसान किसी मेल पर्सन के पीछे होगा। इट मीन्स उसका कोई अच्छा। सपोर्ट मेल पर्सन होगा। हाँ ना, अगर ये 2-1 अगर किसी फीमेल के इसमें है तो वो तो इट मीन्स फीमेल। वो नारी पति के ऊपर भारी है। हाँ, यही वही। हाँ, ठीक मेल है, थैंक पर्सन यू। का मतलब पिता भी हो सकते हैं, संतान बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 1-2 का मतलब है कि जो फीमेल होगी, जिसका मान लो सपोज मेरा नंबर है, तो मैं किसी ना किसी मेल पर्सन से जुड़ी होंगी जिसके सपोर्ट से मैं खड़ी रहूंगी। मुझे एक सपोर्ट चाहिएगा मेल पर्सन का, उसकी बात की राय मशवरे से मैं अपना काम करूंगी, मेरी नहीं चलेगी। अगर यही मेरे मोबाइल में 2-1 होगा तो मैं कहूंगी मेरी राय से वो बंदा चलेगा कि मेरी राय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ऊपर मतलब मैं जो कहूंगी वो मान के इस घर में कहूँ। क्लियर? आया मजा कुछ कॉम्बिनेशन देखने में? यस यस मैम, बहुत मजा आ रहा है आज तो। आगे देखते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस और सिखाती हूँ आगे। कई बार जो 2-1 वाला कॉम्बिनेशन होता है, ये जैसे मैंने बताया फीमेल और मेल का, तो किसकी चलेगी? फीमेल की चलेगी। पर अगर ये नंबर 2 बार से ज्यादा है, जैसे सपोज करो 9821 सपोज 2 बार आ गया, तो ये 2-1 के 2 बार कपल बनेंगे। तो 2-1 का एक बार पेयरिंग होगी, 2-1 की 2। तो अगर ये 2-1 एक बार से ज्यादा बार आता है, 2 बार या 3 बार आ जाता है, ऐसे व्यक्ति का पैसा पानी की तरह बहेगा। कैसे बहेगा? क्योंकि 2 नंबर पानी है। और मेल पर्सन का पैसा, अब इसमें आप फीमेल को ऐड मत कीजिए, ऐसे मेल पर्सन का पैसा किसी फीमेल के परसेप्शन पे, अब वो चाहे गर्लफ्रेंड के लिए बहाए, बीवी के पीछे बहाए, चाहे वो किस माँ के पीछे बहाए, पर ऐसा व्यक्ति पैसा पानी की तरह बहाएगा अगर 2-1 का कॉम्बिनेशन बार बार आए। एक मोबाइल नंबर जैसे सपोज ऐसा है 9056232121 सपोज करो, मैंने एक ऐसे ले लिया। तो ऐसा व्यक्ति, अब ये 2-1 एक बार है और ये 2-1 2 बार है और 1-2 भी है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2-1 की वाइब्रेशंस 2 बार या 3 बार आ जाए, ऐसे व्यक्ति का पैसा स्त्री के पीछे या स्त्री के लिए सामान खरीदने में या कुछ भी हो सकता है, या उसकी स्त्री बहुत ज्यादा खर्चीली हो, ऐसे व्यक्ति का पैसा पानी की तरह बह जाता है। बहुत पैसा फालतू बह जाता है। मतलब कमाई होगी 20,000 25,000 और पता ही नहीं है कि 15 दिन बाद कहाँ गया पैसा। मेरा भी नहीं जब पता मोर चलता देन, मैडम। हाँ जी, मैम मेरा भी नहीं पता चलता। मतलब स्त्री आप खर्चीली हो जाती है। 2 नंबर की वाइब्रेशन ज्यादा मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, ये खर्चीला बनाती है व्यक्ति। मैम मेरा 3 बार है 2 उसमें।
हाँ, तो फिर आप खर्चीले होंगे, आपके पास पैसे ही नहीं टिकेंगे, आएंगे बाद में, खर्च पहले कर ही आओगे। फिर मैम नंबर चेंज करूँ इसको? हाँ, बिल्कुल। अब ये पूरा क्लास सीखो पहले, फिर चेंज करना। पहले सीख जाओ करना कैसे है, ठीक है। और चीजें देखो, अगर जैसे अभी नीरज गिन्नी जी ने बोला 2, 3 या 4 बार हो, 2 बार में तो 4 मैं बार आ फिर रहा भी है। चला लूंगी। अगर किसी के ग्रिड में 2 बार 2 आए तो फिर भी चला लेंगे। पर अगर 3 बार आता है किसी के मोबाइल में, 4 बार आता है, अब प्रॉब्लम है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ओवर सेंसिटिव, अब ओवर इमोशनल। अब इसे दूसरे का दुख बहुत ज्यादा दिखाई देगा। इसे आप जोर से चीख के बोल जाओ, छोटी सी कोई बात बोल दो, इसे बुरी लग जाएगी। बहुत ठीक है, समझ ओवर गई मैं। सेंसिटिव बनाता है, इमोशनल बनाता है, ये है। मन एक जगह टिकेगा नहीं। अब इस व्यक्ति का, जिसके पास 2 की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो, ऐसे व्यक्ति का मन एक जगह स्थिर नहीं होगा। 1-2 दिन वो घर में टिकेगा ना, तीसरे दिन उन्होंने कहीं बाहर चलो, कुछ बाहर का खा लो, बाहर करो, मैं दम घुट गया, मेरा मन नहीं लग रहा, कुछ बाहर चलो, ऐसा हो जाएगा। 2 नंबर चंचलता देगा, एक जगह टिकने नहीं देगा, क्योंकि पानी है ना, पानी एक जगह टिकता नहीं है। तो 2 नंबर की वाइब्रेशंस आपके पैसे को भी नहीं टिकने देगा और ना आपके मन को टिकने देगा। आपका मूड स्विंग्स बहुत होंगे। सुबह बड़ा अच्छा मूड से उठे आप, दिन तक आते आते आपका मूड चिड़चिड़ा, शाम तक आते आते फिर ठीक, रात तक आते आते फिर चिड़चिड़े। मूड स्विंग्स बहुत देता है 2 नंबर की ज्यादा वाइब्रेशन। इसलिए हम कहते हैं किसी भी मोबाइल का टोटल 2 पर नहीं करना है कभी। हमेशा याद रखिए, मोबाइल का टोटल 2 पर कभी नहीं लाना है, बिकॉज ये इनस्टेबिलिटी देता है। आपको दिमाग को शांति नहीं मिलेगी। आप पति के साथ बैठे हो पर दिमाग में कुछ और चल रहा है, सोओगे आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन लगी पड़ी है, माँ से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो माँ के साथ ज्यादा आपको माँ की चिंता हो जाएगी, या माँ का कोई दुख, या माँ बीमार हो जाएगी, या आपकी सास या माँ से ही प्रॉब्लम हो जाएगी, माँ की कोई बात ज्यादा पिंच हो रही है, माँ से ही आपकी लड़ाई हो जाए, माँ से ही बोलना चालना बंद हो जाए, सास की प्रॉब्लम हो जाए, है ना? या किसी किसी को ज्यादा 2 होने से कफ की दिक्कत होती है, छाती में ठंड होना, कफ रहना, खांसी होना, यूरिन बार बार होना, बहुत ज्यादा यूरिन आना, किडनी में प्रॉब्लम होना, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होना, ये सब 2 नंबर की मोबाइल में ज्यादा वाइब्रेशन से हो जाता है मेरे साथ है ये इशू। ना? कैसे है, अब समझ में आया क्यों है? जी जी जी, टोटल सारी चीजें मिल एक रही एक हैं मैम, नंबर सारी चीजें। आपको गुण देता है अपने। अगर आप उन गुणों को समझ लो तो मोबाइल भी ठीक कर लोगे और आप खुद को भी, क्योंकि लास्ट दिन, जिस दिन हमारा लास्ट क्लास रहेगा, मैं आपको एक एक रेमेडी लिखवाऊंगी पेपर पे, आपको मोबाइल में क्या ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, और अगर किसी को मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना तब क्या करोगे, तब उसको रेमेडी देना कि वो उस मोबाइल के साथ ऐसा करे। क्लियर? हम ये सब सीखेंगे। ये आने वाले 10 दिन आपके बहुत प्रेशियस होने वाले हैं। आप मेरे साथ बहुत कुछ सीखोगे, दुनिया भर के लोगों के मोबाइल चेक करते रहोगे आप, कि जब किसी का कॉल आया करेगा ना, आपको सबसे पहला मोबाइल नंबर देखा करोगे, अरे ये व्यक्ति है कैसा। तो क्योंकि जब आपको कहते हैं ना कि जो चीज आ जाती है उसमें ज्यादा दिमाग घुस जाता है, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप केवल एक मोबाइल नंबर से किसी के व्यक्तित्व को बता सकोगे 10 दिन बाद। वो व्यक्ति कैसी सोच रखता होगा, कैसा होगा, आप सब कुछ बता सकोगे 10 दिन में। आप मोबाइल से सब कुछ बता पाओगे, ठीक है। चलो एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास का करेंगे खत्म। एक कॉम्बिनेशन और बताती हूँ, 7-2-2-7, 7-2 या 2-7 का कॉम्बिनेशन अगर किसी के मोबाइल में ये पेयरिंग होती है, अलग अलग नहीं होने चाहिए। देखिए मैं जो बात कह रही हूँ अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने 2-2-2-2 कहा, तब ये अलग अलग हो सकता है, जैसे 9-2-3-2, 7-2, 8-2, अलग अलग जगह है, लेकिन आ कई बार रहे तो हम इन्हें उतनी बार काउंट करेंगे। बट जो मैं अभी बता रही हूँ वो है 7-2, जैसे 9-8-7-2 ऐसे आना चाहिए साथ में, 3-2-2-7,
इकट्ठा आना चाहिए, तब इसकी वाइब्रेशंस आएंगी। तो अगर पेयरिंग में 7-2 या 2-7 आता है किसी के भी मोबाइल में, ऐसे व्यक्ति का आप देखना, ऐसे व्यक्ति को किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, स्टोन की परेशानी होगी। चाहे तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा ऐसे व्यक्ति को, या तो किडनी में स्टोन होगा, या उसको यूरिन में से रिलेटेड यूटीआई बहुत होगा, बार बार उसको बिना वजह का यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाएगा, उसको इसकी दवाई खानी पड़ेगी। 7-2 और 2-7 आपको यूरिन में इन्फेक्शन देगा, यूरिन से रिलेटेड परेशानी देगा, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सब देता है 2-7 और 7-2। और ऐसे का छोटा मोटा ऑपरेशन भी करवा देता है, जैसे किडनी स्टोन है, किडनी में स्टोन फंस गया नीचे आके, छोटा सा चीरा लग जाए, या जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, आपको खरोंच आ जाए, तो उससे चोट लग गई, या उंगली कट गई, एक टाका आ गया, मतलब कोई भी टाके वाली ऑपरेशन से, छोटा बड़ा ऑपरेशन नहीं कह रही हूँ मैं, छोटे मोटे ऑपरेशन, छोटी मोटी चोट, गाड़ी से जा रहे हो, पैडल लग गया बहुत जोर से, अच्छा खासा पैर में मोच आ गई, कुत्ते के काटने का डर भी हो जाता है ऐसे व्यक्ति को, कुत्ता काट ले, गाय का मतलब गाय मार जाए, कोई भी पशु ऐसे व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है। 7-2-7 ऐसे व्यक्ति की माँ भी हो सकता है, उसे ना हो, उसकी मदर को ये परेशानी हो जाए, ऐसा उसकी मदर के साथ भी हो सकता है। इन कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान रखना। तो 2-7 भी सेम वाइब्रेशन और बार बार रिपीट मोड में आ जाए, सपोज करो अगर किसी का 7-2-2-7 2 बार आ जाए, अब तो प्रॉब्लम और बड़ी हो गई, अब तो आप और देखो कितनी बड़ी परेशानी है। और देखना लोगों के मोबाइल, पूछना उनसे, होते हैं, मैंने तो बहुतों के मोबाइल चेंज करवाए 2-7 में, उन्हें अगेन एंड अगेन यूटीआई होता था, हर तीसरे महीने में यूटीआई, क्यों हो रहा है पता ही नहीं लग रहा है, मोबाइल में डबल टाइम 2-7 लेके बैठी, होता है ये। तो मैम तो इस जैसे बात का ध्यान हाँ रखिएगा। बताइए। मैम, जैसे आपने बताया जो 2 जो 3-4 बार हो तो सही नहीं होता, ये खर्चीला है, बर्बाद। तो जिनके एक आता है 2 या 3 बार, उनका फिर क्या है? हाँ, उनका भी होता है, जिनका एक अगर कई बार आता है, 3 बार 4 बार, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा वाचाल हो जाता है, बोलता बहुत है। जिनके ग्रिड में वो मैम एक कई बार आता है, 3 या 4 बार आ जाए, एक तो उसे बोलने की टॉकेटिव हो जाता है, बहुत बिना बात के बात करेगा, लोग सुन नहीं रहे तो भी उसे बोलना है, आवाज लाउड हो जाती है, बहुत तेज आवाज होगी, बहुत लाउड आवाज होती है ऐसे व्यक्ति की, मतलब वो अभी शुरुआत थोड़े छोटे पिन से करेगा, अभी बात करते करते उत्तेजित होगा और आवाज इतनी तेज हो जाएगी, एक की वाइब्रेशन से। ऐसा व्यक्ति ना बात बात पे झूठ बोलेगा और किसी को समझ नहीं आएगा वो झूठ बोल रहा है, पर बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल जाएगा। अच्छा, जल्दीबाजी बहुत होती है ऐसे व्यक्ति को, हर काम में जल्दी, चलने में जल्दी, खाने में जल्दी, बोलने में जल्दी, नहाने में जल्दी, हर जगह उसको पैनिक होना होता है, जल्दी गुस्सा एकदम सिर पे, और सिर दर्द भी होता है ऐसे व्यक्ति को, जिसके ग्रेड में एक कई बार आता है। ऐसे व्यक्ति को सिर दर्द की बहुत परेशानी, आंखों में जलन होना, सर दर्द होना, ऑल सडन छोटी सी बात पर गुस्सा, कोई बात बुरी लगनी चाहिए बस फिर देखो बोलना, चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को। ऐसा ही मोबाइल में भी होता है, अगर एक एक कई बार आता है तो प्रॉब्लम करता है, सेम चीजें देगा। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, कुछ कॉम्बिनेशंस भी समझ में आए होंगे। हाँ जी मैम, बहुत अच्छे से। यस मैम। ठीक, अब ये हमने थोड़े से कॉम्बिनेशन करे, बाकी के 100 कॉम्बिनेशन हम करेंगे इसके कोर्स में कल से। तो कल से हमारी क्लास रहेगी, जैसे कि कह रहे हैं 6:30, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6:30 to 7:30 क्लास रखेंगे। और मेरी जो फीस है अब वो 1800 नहीं है, 1500 रुपए है ओनली। आपके 10 डेज का कोर्स रहेगा, जिसमें हम केवल और केवल पूरा मोबाइल नंबर समझेंगे, किसी व्यक्ति को कैसे जानना है, किसी व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर से कैसे पहचानोगे अच्छा है बुरा है, किसी के मोबाइल नंबर को चेंज कराकर आप उसको कैसे कस्टमर बेस बढ़वा सकते हो, कैसे उसकी हेल्थ को ठीक कर सकते हो, कैसे उसका कर्जा दूर करवा सकते हो, ये सारी चीजें हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे ओनली 1500 में। क्लियर?
और मैं अपना स्कैनर दे दूंगी, आप मुझे पे कर दीजिएगा। फिर हम कल से, और नहीं तो कल 18 है, कल से नहीं शुरू करते हैं, 19 से हम शुरू कल करेंगे। 19। 21, हाँ 21 तारीख से ठीक 3 है मैम, नंबर पर ठीक है शुरू मैम। करेंगे। थोड़ा सा मेरे पे कर्जा हो गया 1 लाख 1.5 लाख का, बस वो कर्जा उतरवा। बिल्कुल, नंबर बदलने से बहुत कुछ होता है, पता है। 25 लाख के कर्जे उतरवाए मैंने, लोगों के 10-10 लाख रुपए फंसे हुए वो निकलवा दिए मोबाइल नंबर से। बट ये एकदम इंस्टेंट नहीं होता, देखो चमत्कार नहीं है मेरे पास, कोई मेरे पास जादू की डंडी नहीं है वो सिंड्रेला बनाने वाली। काम करेगा, 100% रिजल्ट आएंगे, पर टाइम के साथ, धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे उसकी एनर्जी आने लग जाएगी आपके साथ, वैसे वैसे आपको लगेगा हाँ पैसा बचना शुरू हो गया है, नाउ मैं स्टेबल हो रही हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक स्टेबिलिटी मिल रही है। धीरे धीरे प्रोसेस एक है, मिनट। बट विद इन 6 मंथ्स आपको रिजल्ट 110% दिखेंगे। 6 महीने आप मेरी बात लेके चलो, मेरी कहीं भी रेमेडीज करना और नंबर बदल के देखो, 6 महीने में आप कहोगे मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ने लग गए। मैं ही हूँ वो इंसान जिसके पास पैसे नहीं टिकते थे और अब कैसे टिक गए। इतना फर्क हो जाता है, क्योंकि हमारा सारा कुछ आजकल मोबाइल में है। ये तक भी बताऊंगी कौन सा वॉलपेपर लगाओ, कौन से वॉलपेपर से पैसा आना शुरू होगा, पीछे का जो कवर है वो क्या लगाओ, एक डिजिट भी बताऊंगी आपको, एक लकी नंबर की, वो आप अपने मोबाइल के कवर के अंदर रखना, उसको कैसे बनाना है। ये सारी चीजें मैं आपको इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सिखाऊंगी। इट मीन्स एक मोबाइल का परफेक्शन आपको आ जाएगा। अगर किसी ने मेरे साथ ये कोर्स पहले किया है, उसके लिए 1000 ही फीस रहेगी, क्योंकि हमने बेसिक किया था पहले, उसमें हमने बहुत छोटा सा कोर्स किया था, ओनली 500 वाला। तो अगर किसी को दोबारा करना है एडवांस में, तो वो ओनली 1000 फीस पे करेगा, और कोई पूरा कोर्स मेरे साथ नया कर रहा है वो 1500 ही पे करेगा। क्लियर? चलिए कल मिलते हैं, सॉरी 21 को, 21 जून से हम स्टार्ट करेंगे अपना, ताकि जुलाई से पहले पहले हमारा कोर्स भी निपट जाए। तो मैं आपको एक्टिवेट करना और सारी चीजें जितनी आप समझ सकते हो वो सब सिखाऊंगी। मिलते हैं क्लास के अंदर। राधे राधे। आप सोच लीजिए अच्छे से, आना है राधे तो मुझे राधे। मैसेज कर दीजिएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं राधे आपको दे दूंगी। जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।